हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद DSLG में 26 मई ब्रेकिंग खबरों के साथ। आज की इस वीडियो में 69,000 शिक्षक भर्ती कोर्ट सुनवाई अपडेट, 6800 पर सरकार या विभाग की मंशा तथा 6800 की नियुक्ति के लिए बड़े आंदोलन की तैयारी से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के साथ साथ बेसिक शिक्षा सचिव के खिलाफ अवमानना नोटिस, TGT PGT एंड असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट और कई विभागों में निकली सरकारी भर्तियों की महत्वपूर्ण अपडेट के साथ आप सभी के बीच इस वीडियो में उपस्थित हुआ हूं। सभी खबरों को विस्तार पूर्वक जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी फैमिली स्टडी विद DSLG को 5K की फैमिली जल्द से जल्द बनाने में सहयोग करें। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं TGT PGT एंड असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बारे में। तो साथियों, अनशन करेंगे TGT PGT प्रतीक्षा सूची के चयनित अशासकीय सहायता प्राप्त यानी एडेड माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक TGT व प्रोक्ता संवर्ग भर्ती के प्रतीक्षा सूची में चयनित को हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद नियुक्ति नहीं मिल रही है। प्रतीक्षा सूची के चयनितों ने शिक्षा निदेशालय परिसर में अनशन की तैयारी की है। यह अनशन 29 मई से शुरू होगा। युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह ने बताया कि TGT PGT भर्ती 2016 एवं 21 में 3500 अभ्यर्थी प्रतीक्षा सूची में चयनित हैं। इन्हें नियुक्ति नहीं दी गई तो अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। आदेश के बाद भी नियुक्ति नहीं मिली तो अवमानना याचिका दाखिल की गई। अभ्यर्थियों में रवि सागर, आनंद श्रीवास्तव, कमलेश दुबे, दीक्षा भारद्वाज, सुधा की अगुवाई में क्रमिक अनशन शुरू करने का निर्णय लिया गया है। अब मूव कर लेते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। तो साथियों, इस खबर के अंतर्गत आप सभी लोग देख सकते हैं हाईकोर्ट ने अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा को तलब किया है। 917 सहायक प्रोफेसर पद की भर्ती के मामले में कोर्ट ने जताई है नाराजगी। खबर जानते हैं विस्तार से। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा 917 सहायक प्रोफेसर पद की भर्ती के मामले में अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा को तलब किया है। हालांकि कोर्ट ने मौका दिया है कि यदि सरकार इस मामले में कोई निर्णय लेकर उससे हलफनामे पर मुहैया कराती तो इससे छूट रहेगी। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो अपर मुख्य सचिव को 30 मई को होने वाली अगली सुनवाई पर उपस्थित होना होगा। यह आदेश न्यायमूर्ति अजीत कुमार ने महेंद्र सिंह व 3 अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए यूपी सरकार के रवैये पर नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने कहा कि उसके 2 मई के आदेश के बाद भी सरकार ने कुछ नहीं किया है। 16 मई से 22 मई के बीच क्या हुआ इसको भी स्पष्ट नहीं किया गया। यह बताया गया कि पूर्व अपर मुख्य सचिव का तबादला हो गया है और 22 मई को नए अपर मुख्य सचिव ML अग्रवाल ने कार्यभार संभाला है। कोर्ट ने कहा कि यूपी सरकार अगर इस मामले में ठोस निर्णय लेकर उसे हलफनामे के रूप में कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत नहीं करती है तो अगली सुनवाई पर अपर मुख्य सचिव उपस्थित होंगे। कोर्ट ने अपने 2 मई के आदेश में उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग का कोरम पूरा कर भर्ती पूरा करने का स्पष्ट आदेश दिया था, लेकिन यूपी सरकार ने अभी तक इस मामले में कोई ठोस निर्णय नहीं लिया है। इससे भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई है और अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा हो चुकी है, साक्षात्कार होना है। कोरम पूरा न होने से साक्षात्कार रुका हुआ है और कोर्ट इसके लिए यूपी सरकार को कई मौके दे चुकी है, लेकिन अभी तक यूपी सरकार की तरफ से इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो ये थी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट। अब मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। साथियों, अब नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट निकलकर भी सामने आ रही है। आप सभी लोग देख सकते हैं प्रयागराज में शिक्षा सेवा चयन आयोग के मुख्यालय का प्रस्ताव लगातार अभ्यर्थियों की तरफ से और प्रतियोगी छात्रों की तरफ से मांग की जाती रही है कि उत्तर प्रदेश में गठित होने वाले नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का मुख्यालय प्रयागराज में ही बनाया जाए। उसको लेकर के बड़ी अपडेट अब सामने आ रही है। प्राथमिक से लेकर उच्च एवं तकनीकी शिक्षण संस्थानों में शिक्षक भर्ती के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित करने की प्रक्रिया कुछ आगे बढ़ी। इस नए चयन आयोग के गठन की बात 2019 में भी हुई थी, तब अधिनियम भी बन गया था लेकिन अस्तित्व में नहीं आ सका था। अब शासन ने मुख्यमंत्री के निर्देश पर वर्ष 2019 में बने अधिनियम में संशोधन एवं नए प्रावधानों सहित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक का नया ड्राफ्ट तैयार करा है। कमेटी ने नए ड्राफ्ट में इस आयोग का मुख्यालय प्रयागराज में बनाए जाने का प्रस्ताव जो है किया है, जिस पर शासन स्तर से अंतिम निर्णय लिया जाएगा। चूंकि यह नया आयोग अब तक एडेड माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती कराने वाले उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज और एडेड महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती कराने वाली संस्था उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा आयोग प्रयागराज की जगह लेगा। इसलिए प्रतियोगी मांग कर रहे हैं कि इसका मुख्यालय प्रयागराज में ही बनाया जाए। हालांकि जब 2019 में इस आयोग के गठन के प्रयास हुए थे तब बने अधिनियम में इसका मुख्यालय प्रयागराज में बनाया जाना फाइनल था। अब जनवरी 2023 में जब मुख्यमंत्री ने नए चयन आयोग के गठन के निर्देश दिए तब यह स्पष्ट नहीं हुआ कि इसका मुख्यालय कहां होगा। इस कारण इस पर असमंजस की स्थिति बन गई। इधर 2 मई 2023 को एक आदेश में तत्कालीन अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा डॉक्टर सुधीर M बोबड़े ने लिखा कि उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा एवं अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग में शिक्षकों, प्राचार्यों या प्रधानाध्यापकों के चयन के लिए चयन आयोग अधिनियम 2019 में संशोधन का निर्णय लिया गया है। ऐसे में उन्होंने नए गठित हो रहे चयन आयोग विधेयक का नया ड्राफ्ट तैयार करने के लिए 12 सदस्यीय कमेटी गठित की। कमेटी के सदस्यों की बैठक बुलाकर दिशा निर्देश दिए गए। इसके बाद कमेटी ने अधिनियम 2019 में संशोधन एवं नए प्रावधानों से नए विधेयक का ड्राफ्ट तथा वर्तमान अधिनियम एवं प्रस्तावित विधेयक के
ड्राफ्ट का तुलनात्मक विवरण तैयार कर उच्च शिक्षा विभाग को भेज दिया है। इस पर अंतिम निर्णय शासन स्तर पर लिया जाएगा और उम्मीद की जा रही है कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन जो है वो जून के प्रथम सप्ताह में आप सभी को मूर्त रूप में देखने को मिलेगा। तो ये थी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन से और उनके मुख्यालय से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट। अब मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। एक और बड़ी अपडेट है कि दैनिक व संविदा कर्मियों को नियमित करे सरकार। दैनिक व संविदा कर्मचारियों का विनियमितीकरण, पुरानी पेंशन बहाली व अन्य मांगों को लेकर कर्मचारियों ने बृहस्पतिवार को प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश चतुश्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ के बैनर तले कर्मचारियों ने स्वर्गीय बीएन सिंह की प्रतिमा के समक्ष एकत्र होकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने चतुश्रेणी कर्मियों की भर्ती पर लगी रोक हटाने व 1900 के पे ग्रेड देने की मांग उठाई है। अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा ने कहा कि सरकार का रवैया कर्मचारियों के हित में नहीं। महासंघ के प्रदेश संरक्षक एसपी सिंह ने कहा कि सरकार ने 13 सूत्री मांगों पर कार्रवाई नहीं की तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। कर्मचारियों ने राज्यपाल व सीएम को ज्ञापन भी भेजा है और प्रदर्शन में महासंघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कमलेश मिश्रा, त्रिवेणी प्रसाद, अशोक कुमार सिंह समेत बड़ी संख्या में कर्मचारी सम्मिलित रहे। तो ये दैनिक व संविदा कर्मियों के नियमितीकरण से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट थी। अब मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। अब कई विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती विज्ञापन को लेकर के बड़ी अपडेट है, आप सभी लोग देख सकते हैं। एसएसबी ने जारी किया है 904 पदों पर भर्ती का विज्ञापन। हेड कांस्टेबल के विभिन्न पद रिक्त हैं, उसी के लिए ये विज्ञापन जारी किया गया है। इस खबरों को विस्तार पूर्वक जानने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें स्टडी विद डीएसआरजी और वहां से इन सभी खबरों को विस्तार पूर्वक आप पढ़ सकते हैं। अगली वैकेंसी है आईडीबीआई बैंक में, वहां पर आप सभी लोग कर सकते हैं आवेदन और एग्जीक्यूटिव के पदों के लिए निकली है ये भर्ती। तो आईडीबीआई बैंक में आवेदन करें। 1036 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें न्यूनतम आयु 20 वर्ष व अधिकतम आयु 25 वर्ष है। आयु की गणना जो है 31 मई 2023 के अनुसार की जाएगी। बाकी चीज़ें डिटेल में आप सभी लोग देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के लगभग 2000 पदों पर भर्तियां निकली हैं। इनमें इच्छुक अभ्यर्थी अपना ऑनलाइन आवेदन सबमिट कर सकते हैं और निर्धारित शुल्क के साथ। मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। अगली महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही है। बेसिक शिक्षा सचिव सहित 16 बीएससी लेखाधिकारियों पर अवमानना आरोप। हाईकोर्ट ने 1 माह में मांगी सफाई, पूछा क्यों न किया जाए दंडित। जुड़ी हुई खबर को विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के सचिव प्रताप सिंह बघेल सहित 16 जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारियों तथा वित्त व लेखा अधिकारियों के खिलाफ अवमानना आरोप निर्मित कर 1 महीने में सफाई मांगी है कि क्यों न उन्हें सुप्रीम कोर्ट तक के आदेश की अवहेलना पर दंडित किया जाए। कोर्ट ने प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा व महानिदेशक बेसिक शिक्षा को निर्देश दिया है कि वह स्वयं सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन सुनिश्चित कराएं तथा कृत कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करें। प्रकरण में अगली सुनवाई 2 अगस्त को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने सुदेश पाल मलिक सहित कुछ अन्य की दर्जन भर अवमानना याचिकाओं की एक साथ सुनवाई करते हुए दिया। कोर्ट ने सेवाकाल में मृत अध्यापकों की पत्नी अथवा वारिसों को ब्याज सहित ग्रेच्युटी भुगतान करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट तक सरकार को राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने भी 4 माह में भुगतान करने और भुगतान नहीं कर पाने पर 18% ब्याज सहित ग्रेच्युटी भुगतान करने का निर्देश दिया है। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने हलफनामा दाखिल कर बताया कि प्रदेश में कुल 1276 अध्यापकों को भुगतान किया जाना है। इसमें 355 अध्यापकों के मामले में आदेश का पालन किया जा चुका है। अभी 921 मामले लंबित हैं। तो आपको बता दें मृतक आश्रितों के भुगतान से जुड़ी हुई ये अपडेट थी, जिसमें आपको बता दें सचिव बेसिक शिक्षा परिषद सहित 16 बीएससी और लेखाधिकारियों पर अवमानना आदेश निर्गत किया गया है कोर्ट की तरफ से और इस मामले में अगली सुनवाई 2 अगस्त निर्धारित की गई। वहां पर इन सभी को एक बार पुनः अपना पक्ष रखना होगा। अब मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ से, जो 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई है। साथियों 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में आप सभी को बता दें एक और याचिका लगी हुई थी, उसकी सुनवाई की अपडेट पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो आप सभी लोगों को पता है कि आज उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ में 69,000 आरक्षण विसंगति मामले के साथ टैग में जिला वरीयता के अपने मामले की भी सुनवाई होनी थी, जिस पर कल ही सर ने के द्वारा जैसा बताया गया था कि मुश्किल है कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के पहले अब कोर्ट मामले की नियमित सुनवाई करे। उसी क्रम में आज प्रेस केस के बाद 7 नंबर पर जब अपने सभी टैग मामलों पर सुनवाई चीफ जस्टिस सर के बेंच में शुरू हुई, तो कोर्ट ने सरकारी वकील से कहा कि आपको स्टैंड क्लियर करिए कि आप लिस्ट को रिविजिट करना चाहते हैं, यहाँ पूरे मामले पर सुनवाई शुरू करें और पूरे मामले पर अपनी खंडपीठ का आदेश जारी करें। जिस पर सरकारी अधिवक्ता ने कोर्ट ने कल तक सरकार की राय जानकर बताने को कहा है। इस पर सरकारी अधिवक्ता महोदय द्वारा सोमवार को सरकार का पक्ष कोर्ट के सामने रखने का समय लिया गया और कोर्ट ने सोमवार तक की तारीख लगा दी है। तो जिला वरीयता क्रम में आप सभी को बता दें 29 तारीख को अगली डेट लगा दी गई, जो 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले से जुड़ी हुई याचिका पर सुनवाई के साथ साथ इस पर भी सुनवाई होनी है। अब बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण विसंगति मामले में डीबी सुनवाई से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में।
सबसे पहले बात कर लेते हैं कल की कोर्ट सुनवाई का महत्वपूर्ण रेफरेंस और या कंक्लूजन क्या निकल कर आया है। तो कल की कोर्ट सुनवाई का कंक्लूजन ये SPLA महंतपाल एंड अदर्स वाली याचिका सरकारी अधिवक्ता या विभाग नहीं चाहता है कि यह मैटर सॉल्व हो, इसलिए केवल मार्गदर्शक बन के कोर्ट में देख रही है, जबकि जज साहब चाहते हैं कि यह मैटर सुनकर डिसाइड किया जाए। आज जज साहब ने कहा कि यदि इस मैटर में विभाग छुट्टियों में आगे बढ़ता है यानी सिंगल बेंच के आर्डर को अनुपालित करते हुए लिस्ट रिविजिट करता है तो कोर्ट मैटर पर स्टे करेगी, और यदि आगे विभाग आगे नहीं बढ़ता है तो कोर्ट का कहना है कि आप जुलाई में आइए, मैटर डिसाइड करेंगे। तब सरकारी अधिवक्ता ने कहा कि हमें संडे तक समय दें, हम अधिकारियों से पूछकर कोर्ट में बताएंगे कि 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण विसंगति मामले में जो है क्या स्टैंड क्लियर किया है सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग ने। सारी चीज़ें सोमवार को सरकार की तरफ से क्लियर की जाएंगी 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं सोमवार को अगली डेट इस मामले में सुनवाई के लिए लगा दी गई है, और उस दिन आपको बता दें सरकार को अपना पक्ष स्पष्ट रूप से क्लियर करना पड़ेगा कि क्या सिंगल बेंच के आर्डर के अकॉर्डिंग लिस्ट रिविजिट करने जा रहा है बेसिक शिक्षा विभाग, या इस पर रिविजिट करने को लेकर के भी अभी बेसिक शिक्षा विभाग कुछ नहीं करने वाला है, तो उस पर हम अपने तरीके से कार्रवाई करें। तो ये DB की कल की सुनवाई थी, और अब बात कर लेते हैं आगे की सुनवाई जो काफ़ी महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कल की धमाकेदार सुनवाई के बाद उम्मीद जगी है कि 27-21% जो सीटों की मांग की जा रही है, जिसको डिफेंड करने के लिए ATRE पर जीत सुनिश्चित की जानी चाहिए अभ्यर्थियों की तरफ से। तो कल की जिस तरीके से कार्रवाई कोर्ट में देखने को मिली है तो स्पष्ट होने लगा है कि ATRE पर आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों की जीत कहीं ना कहीं सुनिश्चित नजर आ रही, और कुल मिलाकर के एक तरीके से देखा जाए तो DB में सरकार फंसती नजर आई है। जिस तरीके से मामला कहीं ना कहीं सरकार के अगेंस्ट जा रहा है DB में, इसी को लेकर के एक बार पुनः समय लिया गया है सरकारी अधिवक्ता संजय भसीन सर की तरफ से, और कहा गया है कि हम बेसिक शिक्षा विभाग और सरकार से इस मामले को क्लियर करते हुए 2 दिनों के बाद जवाब सहित उपस्थित होंगे कोर्ट में। तो उनकी बात को स्वीकार करते हुए DB ने 2 दिन के बाद यानी सोमवार की अगली डेट दे दी, और कहा है कि सरकार इस मामले में अपना स्टैंड क्लियर करे और क्या चाहती है, क्या करना चाहती है सरकार, सारी चीज़ें क्लियर करे। अगर वो कुछ करना चाहती है तो ठीक, अदरवाइज हम अपने तरीके से मामले को डिसाइड करेंगे। तो कुल मिलाकर के 29 तारीख यानी सोमवार को होने वाली जो बहस या सुनवाई होगी DB में वो काफी महत्वपूर्ण होगी, और एक तरीके से देखा जाए तो डिसाइडर होगा कि ATRE पर जीत मिल रही अभ्यर्थियों को, या सरकार इस मुद्दे में केवल मूक दर्शक बनी रहना चाहती है और इस मामले को खुद डिसाइड करना नहीं चाहती। हालांकि आप सभी को बता दें सरकार के साथ साथ कुछ अगुवाकार ऐसे भी हैं जो नहीं चाहते हैं कि यह मामला जल्द डिसाइड हो, क्योंकि उन सभी को अपनी झोली भी भरनी है पैसों से। तो इसलिए पहली बात यह है जो 27% आरक्षण सीटों की मांग करने वाले अभ्यर्थी हैं ATRE पे अच्छे से पैरवी करें, और 29 तारीख को उम्मीद है कि सरकार का स्टैंड क्लियर होते ही DB से कोई ना कोई डिसीजन जरूर निकल कर आएगा, या स्टे या आगे की कार्रवाई के लिए आदेश निर्गत होगा। तो 29 तारीख काफ़ी महत्वपूर्ण तारीख और सुनवाई है DB में, सभी अभ्यर्थियों को इससे उम्मीद जरूर है। वहीं 6800 पर सरकार या विभाग की मंशा क्या है, तो साथियों आप सभी लोग जानते हैं सिंगल बेंच के आर्डर के अकॉर्डिंग 6800 की लिस्ट तो निरस्त हो चुकी है, लेकिन अगर सिंगल बेंच के आर्डर के अकॉर्डिंग बेसिक शिक्षा विभाग अच्छे तरीके से सभी नियमों का आरक्षण नियमों का अनुपालन करते हुए लिस्ट रिविजिट करेगा तो 6800 में जो लिस्ट वाले अभ्यर्थी हैं वो थर्ड मेरिट लिस्ट के आधार पर ही नियुक्ति पा जाएंगे और उनकी कहीं ना कहीं नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग और सरकार की तरफ से अभी तक कोई स्टैंड क्लियर ना किया जाना कहीं ना कहीं आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों के लिए तो अहितकर ही है, लेकिन जो 6800 चयन सूची वाले अभ्यर्थी हैं उनके हक और अधिकारों का कहीं ना कहीं इसमें हनन ज़्यादा हो रहा है और उन्हें मानसिक रूप से ज़्यादा प्रताड़ना मिल रही है, क्योंकि सरकार के द्वारा लिस्ट जारी किए जाने का मतलब है कि वो नियुक्ति के हकदार हैं और उन्हें नियुक्ति मिलनी चाहिए, लेकिन अभी तक उनकी नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर के सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग की मंशा स्पष्ट नजर नहीं आ रही। लेकिन 29 तारीख की सुनवाई के लिए जिस तरीके से DB ने अपने रुख को अख्तियार किया है सरकारी वकील के अगेंस्ट, तो उसे स्पष्ट नजर आने लगा है कि अब सरकार को कुछ न कुछ इस मामले में जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि बिना किए आपको बता दें इस मामले का निस्तारण नहीं होगा और कोर्ट ज़्यादा दिन तक तो मैटर खींचना नहीं चाहती। कल की सुनवाई देखते हुए तो 29 तारीख पर सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि 6800 पर सरकार और विभाग की क्या मंशा है, क्या लिस्ट रिविजिट करते हुए 6800 चयन सूची वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाएगी
और किस तरीके से दी जाएगी, सारी चीज़ें 29 तारीख की कोर्ट सुनवाई से क्लियर हो जाएंगी। वहीं आपको बता दें 6800 की नियुक्ति के लिए आंदोलन की तैयारी। साथियों, जिस तरीके से 6800 चयन सूची वाले अभ्यर्थी लगातार अपनी नियुक्ति के लिए प्रयासरत और संघर्षशील है, अधिकारियों मंत्रियों से मुलाकात जारी है। केवल अधिकारियों मंत्रियों से मुलाकात होने से कुछ नहीं होता, आप मुलाकात करके आएंगे, आपको आश्वासन मिलेगा कि आपके हित में ही फैसला लिया जाएगा और आप उन मंत्रियों और अधिकारियों को थैंक्स सोशल मीडिया के माध्यम से व्यक्त करते रहेंगे और अंत में आप सभी को थैंक्स के बदले केवल ठेंगा मिल जाएगा बेसिक शिक्षा विभाग से। इसलिए एक बड़े जन आंदोलन की तैयारी है जिसे बेसिक शिक्षा विभाग और सरकार पर दबाव बनाया जा सके 6800 चयन सूची वाले अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए। तो इसके लिए मुख्य अगवाकार अमरेंद्र सिंह बाहुबली भाई की तरफ से तैयारी कर दी गई और उन्होंने कहा कि हम आंदोलन के लिए तैयार हैं, सभी टीमें एकजुट हो जाएं और सभी टीमों के एकजुट होने से ही कुछ नहीं बनेगा। 6800 में चयनित प्रत्येक भाई बहन को इस बार लखनऊ की धरती पर आकर के बड़े आंदोलन में सम्मिलित होना होगा, तभी आप सभी लोगों को आपका हक और अधिकार मिलेगा। अदरवाइज आप सभी लोग अगर अपने घरों में बैठे रहेंगे तो 100-200 हजार लोगों के आंदोलन करने से सरकार पर कोई और प्रभाव नहीं पड़ेगा और बेसिक शिक्षा विभाग और सरकार आप सभी लोगों की नियुक्ति के लिए कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाएगी। तो इस बार जो जन आंदोलन की घोषणा की गई है, जल्दी डेट डिसाइड की जाएगी। आह्वान सभी का रहेगा, प्रत्येक 6800 फैमिली से 2 मेंबर लखनऊ पहुंचे और सरकार और विभाग पर अपना दबाव बनाए, जिससे वो आप सभी लोगों के हित में कोई अच्छा डिसीजन लेकर के 6800 की नियुक्ति किस तरीके से हो सकती है, उन सभी पहलुओं पर विचार करते हुए चाहे कोर्ट से ही निर्गत आदेश के अकॉर्डिंग जो है आप सभी की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करें, लेकिन पूरी करेगा। इसके लिए सभी 6800 चयनितों को लखनऊ पहुंचकर आंदोलन में भाग लेना होगा। तो सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग लखनऊ के होने वाले जन आंदोलन में जरूर पहुंचे, तभी आप सभी लोगों का हक और अधिकार मिलेगा। एक और बड़ी अपडेट है जो 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई, उसको डिस्कस करते हैं। तो ये 69,000 शिक्षक भर्ती कल की कोर्ट सुनवाई और अगली कोर्ट सुनवाई से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट है। तो 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती 19,000 सीटों में आरक्षण के मुद्दे पर अपील की सुनवाई अब 29 मई को। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले से जुड़े 19,000 सीटों पर हुए चयन में एकल पीठ के फैसले को आरक्षण के मुद्दे पर चुनौती देने वाली विशेष अपील पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में अब 29 मई को सुनवाई होगी। न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति मनीष कुमार की खंडपीठ ने बृहस्पतिवार को यह आदेश खुद को आरक्षण पीड़ित बताने वाले 13 अभ्यर्थियों की अपील पर दिया। कोर्ट ने अगली सुनवाई पर मामले में राज्य सरकार से जानकारी मांगी है। इन अभ्यर्थियों का कहना है कि इस भर्ती में 19,000 सीटों पर आरक्षण का घोटाला हुआ है और बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 और आरक्षण नियमावली 1994 का उल्लंघन कर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की इस भर्ती में ठीक तरीके से ओवरलैपिंग नहीं कराई गई, जो गलत है। अब अभ्यर्थियों के गुणांक कैटेगरी, सब कैटेगरी आदि को छिपाकर जिला आवंटन सूची के आधार पर भर्ती प्रक्रिया संपन्न कर दी गई है। इस पूरी तरीके से गलत है। राज्य सरकार ने इस भर्ती में की मूल चयन सूची आज तक जारी नहीं की है, जबकि प्रत्येक भर्ती की एक मूल चयन सूची जारी की जाती है। इसमें अभ्यर्थियों के गुणांक कैटेगरी, सब कैटेगरी आदि दर्शाया जाता है। इसे विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग ने ऐसा नहीं किया है। ऐसे में सरकार को सभी वर्गों का आरक्षण और नियमानुसार ओवरलैपिंग प्रक्रिया दिखाते हुए इस भर्ती की मूल चयन सूची जारी करनी चाहिए थी। अपीलकर्ताओं का कहना है कि गत 13 मार्च को एकल पीठ के फैसले ने सरकार को इस भर्ती की पूरी सूची सही करने के लिए 3 महीने का समय दिया गया है। इसमें सहायक अध्यापक लिखित परीक्षा यानी ATRE को चयन का हिस्सा बताकर इस भर्ती प्रक्रिया की सूची को सही तरीके से बनाने का आदेश दिया गया है। ऐसे में जब ATRE परीक्षा चयन का हिस्सा न होकर एक पात्रता परीक्षा है, तो इस भर्ती प्रक्रिया की सूची सरकार 3 महीने में मूल चयन सूची के रूप में कैसे बना सकती है, यह संभव ही नहीं। उधर अपील पर सुनवाई के समय अन्य पक्षकारों के अधिवक्ता भी पेश हुए और अगली डेट 29 मई की लगा दी गई है। तो साथियों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण अपडेट जो मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं आप सभी को जानकारी अच्छी लगी होगा। अगर जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का दिन शुभ हो और संघर्ष की जीत हो।